नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त, जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंची जाती है। दुनिया में डर और नेगेटिविटी से भरा कोई वायरस नहीं होता, और हिम्मत और धैर्य से भरा, पॉजिटिविटी से भरा कोई वैक्सीन नहीं होता। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। अगर हम बात करें तो सालों से अपनी सफलता शुरू होने की राह देखते देखते अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स अपनी अचीवमेंट को लेकर निराश और नाउम्मीद होने लगे हैं। जिस लेवल का एक्साइटमेंट, जीतने का जोश और जुनून, सफल होने का, जिंदगी बदलने का, अपने सपनों के पूरे होने का विश्वास और भरोसा साल, 2 साल या 3 या 4 साल पहले था फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर, आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को यह डर सताने लगा है कि पता नहीं उन पे सिर्फ से हमारे सपने पूरे भी होंगे, ये हमारे सारे आंसू में टूट जाएंगे। चाहे कोई भी लीडर्स या खुद सीयू मिस्टर एस कितना भी अधिक प्रोमोट या मोटिवेट करने का प्रयास कर लें, बट ये हकीकत है कि वह सफल हो रहे हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स की एक्साइटमेंट एंड बिलीव लेवल के ग्राफ को बढ़ाने में ऐसे लोगों का एक्साइटमेंट या अवेलेबल अब तभी है, हो सकता है जब बिना देर किए ऑन पैसिव से उनके सक्सेस का शुरुआत होगा। उन्हें विड्रावल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब अधिक देर होने से बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा है कि शायद हमें गुमराह किया जा रहा है। सालों से लेकर अभी तक जो भी ऑन पैसिव में धूम धड़ाके हुए हैं, या जो भी अपडेट्स दिए गए हैं, जो भी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट हुए हैं, या फिर जो भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि मार्केट से अधिक पैसे का कलेक्शन किया जा सके। और सबसे बड़ी बात की, जब 2022-23 में कोई एक भी प्रोडक्ट रेडी ही नहीं था मार्केट लेवल पे लॉन्च होने के लिए, तो फिर आखिर साल, 2 सालों से किस प्रोडक्ट के मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो रहे थे और बिना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल रहे? होल्डिंग टैंक में कहां से भर भर के ट्रैफिक आ रहे थे, यूजर सेंट कस्टमर्स आ रहे थे। सितंबर में तो खूब बड़ा चढ़ाकर प्रमोट किया गया। तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा की पैकेज बाई करते ही ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। बट जैसे जैसे लोग पैकेज लेते गए, सारा कुछ धीरे धीरे करके शिथिल पड़ता चला गया। अधिकतर लोगों के नेगेटिव होने का कुछ यही सब रीजंस है, या कह सकते हैं कि कुछ इन्हीं सब कारणों से अधिकांश लोगों के अंदर अपनी सक्सेस एजेंट अचीवमेंट को लेकर कुछ डर या फिर भ्रम पैदा हो रहे हैं। अब तो अपनी सक्सेस शुरू होने में देर होने से बहुत सारे लोग यहां तक भी कहने लगे हैं कि मिस्टर एस झूठ मूठ के बार बार ह्यूमैनिटी या मानवता की बातें करते हैं, दुनिया को बदलने एंड पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाने की बातें करते हैं। जबकि रियल में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की तो बात ही छोड़िए, पूरे 5 सालों में वे किसी एक भी फार्मिंग मेंबर्स तक का जिंदगी नहीं बदल सके हैं, किसी एक का भी गरीबी नहीं मिटा सके हैं, किसी को ऑटोमेशन के थ्रू RS1 का भी इनकम नहीं दे सके हैं। अरे ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन की तो बातें अभी दूर की हैं। जिनके डायरेक्ट यूजर के शुरू बिजनेस हुए हैं और उसमें जो कमीशन बना है उसके विथ रोल तक भी नहीं दे सके हैं, महीने बीत जाने के बावजूद भी। आखिर ये कहां का और कैसा ह्यूमैनिटी या मानवता की बात है? इस सालों से फाउंडिंग मेंबर्स से हजारों करोड़ रुपए लेकर उन्हें अभी तक भी RS1 नहीं दे सके। जबकि ऐसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो ब्याज पर पैसे लेकर भी यहां सक्सेसफुल होने की आस उम्मीद लिए, फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। आखिर में कौन सी ह्यूमैनिटी एंड मानवता की बातें करते हैं? अभी तक तो वो सिर्फ लेने का ही काम किया है। दिया कहां है किसी को कुछ भी? जब कुछ देना शुरू करेंगे तो ह्यूमैनिटी या मानवता की बातें समझ भी आएगा, बट बिना कुछ मिलने शुरू हुए बेमतलब की बातें लगती हैं। ह्यूमैनिटी या मानवता की बातें करना, जो वे सालों से लेकर आज तक हमसे कमिटमेंट किए, वो तो कुछ भी अभी तक पूरे कर नहीं सके और बात करते हैं ओवर डिलीवर करने की। अरे ओवर डिलीवर करना उससे कहा जाएगा कि फाउंडिंग मेंबर्स उम्मीद लगाए हो स्टार्टिंग में $500 मिलने के और उन्हें मिल जाए $5,000, उससे कहा जाएगा ओवर डिलीवर करना। वो कनेक्ट को अगर वे पूरे 20 सालों के लिए भी फ्री कर दें,
फाउंडिंग मेंबर्स के लिए इससे किसी के भी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, इससे किसी का भी जिंदगी नहीं बदलने वाला, इससे सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़िए, RS 11020 का भी जरूरत पूरा नहीं हो सकता। किसी का अगर रियल में ग्राउंड लेवल पे उतर के देखा जाए तो अभी के सिचुएशन में अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स तमाम तरह की बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस करने लगे हैं। वो अब यही मानकर चल रहे हैं कि यहां शायद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े अपडेट्स मिलेंगे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होंगे, बट हकीकत में यहां कुछ भी नहीं होना है। यहां सिर्फ मूर्ख और बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों को यहां सिर्फ भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, फाउंडिंग मेंबर्स के बाकी कुछ नहीं। और इस बारे में मुझसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स पूछते हैं, कहते हैं कि आपने भी तो अपने कुछ वीडियो में कहा है कि जब भी मुझे लगने लगेगा कि ऑन पैसिव गलत ट्रैक पे जा रहा है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या मिस्टर एस की मनसा और मानसिकता फाउंडिंग मेंबर्स के प्रति सही नहीं लग रहा है, तो इन सब के विरुद्ध सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। हाँ दोस्त, ये बातें मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मैंने कहा है, बट वैसी कोई बात दिखे तभी तो कोई विरोध में आवाज उठाने के बारे में सोच सकता है। ऐसा तो है नहीं कि ऑन पैसिव कहीं भाग गया है या बंद होने के कगार पे है या मिस्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए है कि अभी यहां कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा मिशन का अभियान नहीं हो सका। ऐसी तो कोई बात है नहीं। हाँ, अगर मिस्टर एस के कमिटमेंट या अनाउंसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो चीजें शुरू होने में देर जरूर हुआ है, बट देर होने का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि हम हार रहे हैं या फिर सफल।